प्रयागराज के संगम में शुरू हुआ धर्म युद्ध अब कानूनी रूप में या कहा जाए कोर्ट कचहरी और थाना का स्वरूप ले चुका है। और इलाहाबाद प्रयागराज पास्को कोर्ट की ओर से स्वामी अभिभूतिशानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत 2 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। और आज सुबह तड़के तेजी से जो झूसी थाने में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। क्या कुछ कहेंगे महाराज जी इस मुकदमे को लेकर, जो खिलाफ आपके जो व्यक्ति आरोप लगाने वाला था उसने आरोप लगाया, पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया तो वो कोर्ट चला गया, कोर्ट ने दर्ज करने का आदेश दे दिया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, अब आगे की जांच होगी, यही सब बात है। अच्छा, धाराएं गंभीर हैं, गिरफ्तारी को लेकर भी कही जा रही है कि गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर इस धाराओं में जो आम आदमी होते हैं उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। बात यह है कि तुरंत क्यों गिरफ्तारी होती है, क्योंकि उस पे पीछे उद्देश्य ये होता है कि जो साक्ष्य हैं वो सुरक्षित रहें। तो जब यहाँ कोई घटना घटी ही नहीं और जो पीड़ित लोग हैं, शिकायतकर्ता हैं, उन्होंने जानबूझ करके देरी की ताकि साक्ष्य की नौबत ना आए, केवल कथन रह जाए, तो अब गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। गुरुजी, कोर्ट ने आदेश में ये भी कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं बच्चों की ओर से, एक स्वामी है उनकी ओर से, वो आरोप कहीं ना कहीं सही है, तो इस वजह से कोर्ट को मुकदमा दर्ज करने का आदेश देना पड़ा। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं सही है, ऐसा कहाँ लिखा है, हमने तो नहीं पढ़ा। आरोपों में दम है लिखा हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, दम नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हमारे द्वारा स्वयं भी इसका विचारण हम कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि दर्ज ही कर दें, ऐसा लिखा है। उसमें लिखा है कि जो हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो हम स्वयं इसका विचार कर लें और या तो हम पुलिस के पास कहें कि पुलिस जांच करे, तो हम दूसरा विकल्प अपना रहे हैं, ये कहा है उन्होंने। आप पढ़ के बताइए। अच्छा, तो गुरुजी क्या पुलिस पे भरोसा है, क्योंकि पुलिस ने जो बटुकों के साथ जो प्रयागराज में किया वो पूरी दुनिया ने देखा, तो क्या इस बार पुलिस पे भरोसा है आपको? ऐसा है कि आदित्यनाथ जी की पुलिस है, आदित्यनाथ जी जैसा उसको निर्देश कर रहे हैं वैसा वो कर रही है, ऐसा आम लोगों की धारणा है। लेकिन हम तो धर्म के मानने वाले हैं, हम सोचते हैं कि क्या पता उनका जमीर जागा हुआ हो तो वो सही करें, जमीर जागा रहेगा तो सही करेंगे और नहीं जागा रहेगा तो जैसा आदेश है वैसा करेंगे, जो करेंगे। लेकिन पुलिस कोई रिपोर्ट लगा देती है वही अंतिम थोड़े हो जाती है, उसको भी कसौटी पे कसा जाता है। बिल्कुल। तो गुरुजी ये कहा जाए कि एक धर्म और राज सत्ता आमने सामने है। बात यह है कि धर्म तो किसी के आमने सामने होता नहीं है, धर्म को लड़ना नहीं है, क्योंकि राज करना नहीं है। धर्म तो ऐसी चीज है ना जो सबके अंदर समाहित हो सकता है, पक्ष विपक्ष दोनों में। राजा को ये जरूरी होता है कि किसी को हरा करके खुद का अपना कब्जा करे, तो टकराता राजा है, धर्म नहीं टकराता है। तो टकराए वो हैं, हम तो टकराए नहीं हैं, हम तो अपना स्नान करने के लिए जा रहे थे शांति के साथ, तो वो टकराए हैं और टकराने के बाद निरंतर एक के बाद एक मिसाइल फेंक रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, तो वो उनको सोचना है, हमको नहीं सोचना है। धर्म टक्कर नहीं देता है, धर्म तो सबको समाहित करता है। गुरुजी, ये गंभीर आरोप एक परंपरा पर लगा हुआ है जो सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा का जो ह्रास हो रहा है, सरकार की जो न्यायपालिका की ओर से ये भी एक कील लगाई गई है, तो इस ह्रास को कैसे आप रोकेंगे? यही तो बात है। अब सनातन धर्म के लोगों को, अनुयायियों को यही देखना है कि जिस शंकराचार्य परंपरा पर मुगलों के समय में, अंग्रेजों के समय में और दूसरे विधर्मियों के समय में आक्रमण नहीं हुआ, अपने आप को हिंदू कहने वाले लोगों के समय में उस परंपरा के ऊपर आक्रमण हो रहा है। ये जो आक्रमण इस समय हो रहा है, ये कोई अभिमुक्तेश्वरानंद नाम के व्यक्ति के ऊपर थोड़े हो रहा है, ये शंकराचार्य नाम की संस्था के ऊपर हो रहा है, जो सनातनियों का सर्वोच्च धर्मगुरु है। तो वो चाहते हैं कि सनातनियों का जो सर्वोच्च धर्मगुरु है वो समाप्त हो, ताकि हमारे नकली जो साधु हैं वो सनातन धर्म का नेतृत्व करने लग जाएं, ये बात है। अच्छा गुरुजी, इस मुकदमे में थोड़ी जल्दबाजी भी, जो मुकदमा दर्ज हुआ काफी जल्दबाजी में हुआ, तो क्या लगता है कि फैसला भी जल्दबाजी में ही आना चाहिए? बात यह है कि 4:30 बजे के बाद आर्डर आया और तत्काल थाने के आदमी जाकर के स्वयं लेके आ गए और दर्ज कर लिया, तो तेजी तो दिखाई। तो अगर यही विचारण में भी तेजी हो तो बहुत अच्छा है, जल्दी से जल्दी इसका जनता को रिजल्ट समझ में आ जाएगा कि इसमें सच्चाई कितनी थी। तो अपने मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट ले जाने का भी आवेदन करेंगे आप? बात यह है कि हम तो चाहते हैं कि जल्दी से इस बारे में स्पष्टता हो जानी चाहिए, क्योंकि
पूरे सनातन धर्मियों की नज़र इस पर है। बाकी तो सरकारों को और कोर्ट को करना है, हम क्या करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल गुरु जी, सदियों से चली आ रही परंपरा में जो भी अपराध होते थे वो धर्मशास्त्र के अनुसार होते थे। वर्तमान में अगर ये बात झूठी होती है तो एक अपराध ही माना जाएगा, तो अपराधी को सजा किस हिसाब से होनी चाहिए, वर्तमान कानून के हिसाब से या फिर धर्मशास्त्र के हिसाब से? बात यह है कि धर्मशास्त्र अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। कानून के अनुसार जो आरोप आप किसी के ऊपर लगाते हैं उसमें जो सजा तय है, अगर वो आरोप झूठा होता है तो वही सजा आपको मिलती है कि आपने झूठा आरोप लगाया, तो वो मिलेगी उनको। और धर्मशास्त्र में जो माननीय लोग हैं, मान ही उनका प्राण होता है, तो प्राण के हनन की जो चेष्टा है उसका जो पाप है वो उनको लगेगा। अच्छा, जांच में पूरा सहयोग रहेगा? क्यों नहीं, पूरा। बिल्कुल। ये जगत गुरु शंकराचार्य जो भी एजेंसी होगी उनका पूरा सहयोग करेंगे। फिलहाल बच्चे उसके लिए वाराणसी से अभिषेक।